ब्लू लॉक चैप्टर 323 आ चुका है। इन इस चैप्टर में हम नाइजीरिया का फुल हीटअप वर्जन देखने वाले हैं और हमें कुसो और ओनाजी का एक फ्लैशबैक भी मिलता है। अगर इतना भी काफ़ी नहीं था तो ये लोग ब्लू लॉक से बॉल चुरा लेते हैं दोस्तों, एंड अब सीधा उनके कूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है शाइनिंग होप। चैप्टर का स्टार्ट होता है इसाकी के साथ, जो बॉल के साथ एक इंसेन फोर्स से फॉरवर्ड से आगे बढ़ रहा है। कमेंटेटर बोलते हैं कि इसाकी के पास बॉल है और अब टाइम आ गया है ब्लू लॉक जापान के काउंटर का। उसके बाद हमें ओनाजी का क्लोजअप पैनल दिखाया जाता है, जो इसागी को देखता है और सोचता है कि जब इसागी ने उससे बोला था कि उसे खुद के बारे में क्यूरियोसिटी है। ये बात ओनाजी के दिमाग में घूमती है और वो सोचता है कि क्या वो भी इसागी की तरह जी सकता है। फिर हमें इसागी एक एब्सोल्यूट बीस्ट लगता है, क्योंकि दो डिफेंडर होने के बावजूद भी वो उन्हें दूर रखते हुए एक पास कर देता है। बॉल सीधा जाती है हमारे बाचिरा के पास, जिसके फेस पर एक क्यूट और होलसम स्माइल होती है जब वो यहाँ पे बॉल पकड़ता है। फिर वापस इसाकी पर फोकस होता है, जो नाइजीरिया टीम से थोड़ा इरिटेट लगता है और उनसे पूछता है बस इतना ही था तुम लोगों के पास। वो सबसे कहता है कि अगर दुनिया का बेस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें ब्लू लॉक और मेरी ब्रेन पावर दोनों को सरपास करना पड़ेगा। फिर एक इंसेन पैनल आता है जिसमें पजल पीसीस बने होते हैं और नाइजीरिया के प्लेयर्स के फेसेस उनमें दिखाए गए होते हैं। उसके बाद हम आइको तक पहुंच जाते हैं, जो इसाकी के पास खड़ा होता है। आइको उसे वार्न करता है कि अपने टॉन्ट्स को संभाल कर यूज़ करें। इसाकी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आईक्यू का क्या मतलब है। तब आईक्यू कहता है कि ईगो ने उन्हें बोला था कि उन्हें अपोनेंट को 0 पर रखना है और नाइजीरिया की टीम का मोरल ऑलरेडी टूटने वाला था, तो फिर उन्हें पम्प्ड अप क्यों कर दिया इसाकी। इसाकी बिना किसी हेजिटेशन के कहता है कि वो सब डेटा में बदल सकता है। वो समझता है कि अगर उनमें से कोई एक अवेकन करता है तो वो लोग एक नई फॉर्म ऑफ सॉकर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और फिर इसाकी एक डिमोनिक एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि अगर वो उनके इगोइस्ट को एडेप्ट करके रोक पाया तो ब्लू लॉक यहाँ पे और भी ज़्यादा इवॉल्व कर पाएगा। आइकू का पूरा वर्ल्ड यहाँ पे रुक गया है। ये सुनने के बाद वो जेन्युइनली डरे हुए लगता है, जैसा कि इसाकी की क्रीड ने उसे यहाँ पे पूरी तरीके से अंदर से हिरा दिया हो। लेकिन इसाकी रुकता नहीं। वो कहता है कि चाहे वो 1 पॉइंट भी ले ले, हम लोग फिर भी जीतने वाले हैं। दोनों क्लॉक की तरफ दिखते हैं और इसाकी कहता है कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। वो पूछता है कि क्या वो लोग अवेकन करेंगे या फिर एडेप्ट। फिर वो पूरी फोर्स के साथ फील्ड में यहाँ पे दौड़ पड़ता है। आइको से कहता है कि वो बैकलाइन उनके हवाले छोड़ रहा है एंड उसे कैप्टन करके वो आगे निकल जाता है। ये एक इमोशनल टच देता है। आइको ये सुनकर फायर्ड अप हो जाता है और सोचता है कि इसाकी सिर्फ नाइजीरिया की टीम ही नहीं बल्कि उसे भी यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। आइको कहता है कि उसे समझ में आ गया है। फिर हम नाइजीरिया की साइड में देखते हैं, जहाँ कोई चिल्लाता है लेफ्ट साइड कवर करो। फिर हम फिर से अपने गोट बाचिरा पर आते हैं, जो अननेसेसरी रिफ्लेक्स कर रहा होता है अपने आउटस्टैंडिंग ड्रिबलिंग स्किल के साथ। फिर वो अपने बैक पर लेकर एक बैक हिल लॉब पास करता है नाइजीरिया के प्लेयर के ऊपर से सीधा रियो के पास और बोलता है कि गो फॉर वन मोर रियो। रियो पूरी तरीके से यहाँ पे फोकस्ड है और बॉल को क्लोजली देखते हुए बाचिरा के पास को कॉम्प्लीमेंट करता है। लेकिन तभी यहाँ पे मैच का एक शॉकिंग एंड टर्निंग पॉइंट आता है। पहली बार हम यहाँ पे ओबो ओना को एक्चुअली कुछ करते हुए देखते हैं। जी हाँ, ओबो ओना को यहाँ पे एक्शन में देखना थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन ये सही है। वो कहता है कि ये तीसरी बार है जब उन्होंने ये मूव किया और वो बॉल को हेड से रोक लेता है। माचिरा थोड़ा अनर्ड होता है, कहता है कि हाँ ये सही भी है। ओबोना ने उसके मुंह को देख लिया, अगर तीसरी बार सेम मूव कर रहे हो तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। ओबोना फिर चिल्लाता है अपनी टीम के ऊपर कि सेकंड बॉल लो। तब कारासु कूसो से कहता है कि वो बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन कूसो काउंटर करता है कि ऑर्डिनरी तुम हो और वो डैश करके बॉल तक पहुंच जाता है। कारासु यहाँ पे कुछ समझ भी नहीं पाता कि कैसे किया कूसो नहीं है। ओनाजी ये देखकर चिल्लाता है और कूसो को कॉम्प्लीमेंट करता है। कुसो उसकी तरफ देखता है और शॉक में पड़ जाता है और सोचता है कि ओनाजी ही था जिसने उन्हें यहाँ पे जीतने का सपना और जीने की उम्मीद दी थी। फिर फ्लैशबैक में कुसो सोचता है उनके पुराने दिनों के बारे में। बोलता है कि ओनाजी के साथ रहना एक सपने जैसा था, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। फ्लैशबैक में कुसो ओनाजी से कहता है कि डेटा कहता है कि उनके अटैकिंग पैटर्न्स यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हो रही। वो समझता है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन उनका शॉकिंग पावर धीरे धीरे कम हो रहा है और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बाकी की कंट्रीज काउंटर मेजर यहाँ पे बना लेंगे। वो सजेस्ट करता है कि ओनाजी को यहाँ पे लोन फिनिशर नहीं बनना चाहिए और एक सेकंड प्लेयर यहाँ पे फ्रंट में लाना चाहिए, जैसे कोच ने भी सजेस्ट किया था। ओनाजी जो काउच पर यहाँ पे चिल कर रहा होता है और कहता है कि अगर ये हम करते हैं तो क्या मुझे ओबो होना या बिलो को यहाँ पे कम प्ले टाइम मिलेगा। कुसो कहता है कि हमेशा कंपटीशन होता है और हर प्लेयर्स को अपनी जगह बनाने के लिए यहाँ पे लड़ना पड़ता है। और कहता है कि अब समय आ गया है कि वो एक्सेप्ट करे कि सब कुछ हमेशा सेम नहीं रहेगा। लेकिन कुसो अपनी बात ख़त्म भी नहीं करता और उन्हें से बोल पड़ता है कि नो वे। वो उठता है और कुसो के पास आता है। कहता है कि वो सॉकर नहीं खेलेगा अगर वो सब साथ में नहीं खेलेंगे। कुसो सिर्फ उसका नाम लेता है। कुसो सिर्फ उसका नाम लेता है और उन्हें समझता है कि वो पहले कितना अकेला था,
लेकिन सबने उसे फैमिली दी और अब उन सबको वर्ल्ड कप जीत कर अपना रीपे करना चाहता है। वो कहता है कि उन्हें अपना मेथड नहीं बदलना, उन्हें दूसरे प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं। कुछ अपने दिमाग में सोचता है कि ये सुनकर वो कितना खुश है कि अगर वो मर भी जाए तो भी चलेगा, लेकिन वो भी सोचता है कि क्या ये डिसीजन ओनासी के पोटेंशियल को मार नहीं डालेगा। लेकिन ओनासी मुस्कुराता है और कहता है कि इट्स फाइन, मैं यहाँ पे हूँ। ये लाइन दोस्तों यहाँ पे दिल को छू जाती है। फिर हम गेम में वापस आते हैं। कुसो फील्ड में दौड़ रहा होता है और बिलो चिल्लाता है कि लेट्स डू इट। रोबो ओना पे बोलता है गो ऑल द वे फ्रॉम द डिफेंस लाइन। कुसो अपने दिमाग में कहता है कि आखिर में वो ओनाजी की काइंडनेस के सामने चुक गया और कह नहीं पाया। उनका सपना वर्ल्ड कप जीतने से बदलकर एक साथ रहने तक आ गया, लेकिन अब ब्लू लॉक ने उन्हें एक्सपोज कर दिया, या फिर स्पेसिफिकली इसागी ने। फिर हम इसागी का क्लोजअप दिखते हैं जिसमें उसका मेटाविजन एक्टिवेट हो गया है और हमें उसकी आइस दिखाई जाती है। और ये पैनल दोस्तों सीरियसली यहाँ पे फायर्ड अप लगता है। उना से चिल्लाकर कुसो से कहता है कि पास करो। कुसो कहता है कि वो करने वाला है। ऐसा सोचता है कि दुनिया के सबसे हॉट पॉइंट पर तुम तभी आगे बढ़ सकते हो जब तुम यहाँ पे सब कुछ पीछे छोड़ देते हो। कुसो के अकॉर्डिंग ब्लू लॉक ने उनासी के अंदर का वो इको जगाया है जो उसे अपने लिए यहाँ पे लड़ना सिखाता है, सबके लिए नहीं। उसके दिमाग में वो उनासी से कहता है कि अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करो। फिर कुसो अपना स्किल दिखाता है। वो रियो और कारासु दोनों को इंसेंट रिबल से यहाँ पे कट करता है। राइची चिल्लाकर सबको कहता है कि उसे रोको। कारासु शॉक ने कुसो इतना सांप कब से बन गया। राइची फुल फोर्स में यहाँ पे टकरा जाता है कुसो के साथ बॉल को छीनने के लिए, लेकिन कुसो कहता है कि उनका फैमिली ड्रीम शायद यहीं खत्म हो। लेकिन वो चाहता है उनासी को दुनिया का सामना करते हुए देखना और उसे अपनी क्यूरियोसिटी बोलता है। उसके बाद वो एक अमेजिंग पास करता है आर्यू के ऊपर से और बॉल सीधा उनासी के पास जाती है। कुसो कहता है कि तू हमारा साइनिंग होप है, मुझे दिखा तू कैसे यहाँ पे दुनिया तक पहुँचता है। उनासी सुपर फोकस्ड है और आइकू भी जो अब उसके सामने है, जिसका काम है कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे उनासी को गोल स्कोर करने से यहाँ पे रोकना है। आइक्यू अपनी मेटाविजन साई एक्टिवेट करता है और कहता है कि द न्यू इको स्टीयर। मुझे पर्सनली लगता है कि वो कुसो के लिए यहाँ पे कह रहा है, क्योंकि उसके बैनर में कुसो की आंखें दोस्तों यहाँ पे लिटरली फायर्ड अप हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है और नेक्स्ट चैप्टर का यहाँ पे नाम होने वाला है आफ्टर गो। मुझे लगता है ये ओनाजी के गोल के लिए यहाँ पे परफेक्ट बिल्डअप है। टाइटल भी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही है जो यहाँ पे गोल्स का वाइब देता है। और कुसो और ओनाजी का फ्लैशबैक यहाँ पे परफेक्टली टाइमिंग के साथ दिखाया गया है इस चैप्टर में। लेकिन सब कुछ इतना परफेक्ट है कि लगता है वो ऑथर हमें दोस्तों यहाँ पे ट्रिक कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों यहाँ पे ओनाजी गोल स्कोर नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। एंड हमारा इसागी यहाँ पे गोल स्कोर करने वाला है, क्योंकि अगर इसागी का फ्लैशबैक दिखाया गया है तो उसका गोल बनना तो यहाँ पे तय है। नाइजीरिया की टीम को यहाँ पे ब्लू लॉक 4 से यहाँ पे क्रश करने वाला है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि क्या इसागी गोल स्कोर करेगा या फिर ओनाजी? आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। तो दोस्तों यही था ब्लू लॉक का पूरा चैप्टर 323। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हाई पॉइंट देना दोस्तों ना भूलना, ताकि ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।